नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन दिनों महाराष्ट्र में बीजेपी अजीत पवार पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान दिखाई दे रही है। एक समय था जब पीएम नरेंद्र मोदी अजीत पवार की एनसीपी पर जमकर हमला बोला करते थे और तमाम जो घपले हैं, घोटाले हैं, उनके आरोप प्रधानमंत्री लगाया करते थे। और तो और जो मौजूदा सीएम है देवेंद्र फडणवीस, वो तो खुद कहा करते थे कि उनकी सरकार आने के बाद जेल जाएंगे अजीत पवार और चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, ये तमाम लाइनें जो है उस समय काफी वायरल हुआ करती थी। लेकिन अब देखिए, अजीत पवार डिप्टी सीएम है आज खुद ही देवेंद्र फडणवीस की सरकार में। और तो और अब बीजेपी के कोई नेता अजीत पवार के खिलाफ कुछ बोलते भी नहीं है। अब बोलेंगे भी कैसे? अब वो तो गठबंधन में है और उनके सरकार में डिप्टी सीएम है, तो अब कोई बोलने वाली बात ही नहीं होती। और आप ये भी देखिए कि 5 तारीख को शपथ समारोह होता है, जब सीएम देवेंद्र फडणवीस शपथ लेते हैं, साथ ही साथ 2 डिप्टी सीएम जो है वो शपथ लेते हैं। और उसके अगले दिन टाइमिंग देखिए, टाइमिंग जो है वो ऐसी थी, इसलिए जानकार जो है वो सवाल उठाने लगे कि अगले दिन ही खबर आती है कि 1,000 की जो प्रॉपर्टी है अजीत पवार से संबंधित, उसको रिलीज कर दिया गया है, क्लीन चिट दे दी गई है अजीत पवार को। तो टाइमिंग को लेकर के भी बहुत ज्यादा जो है सवाल खड़े हुए कि आज उन्होंने शपथ ली डिप्टी सीएम की और कल जो खबर आती है कि उनको 1,000 की प्रॉपर्टी के मामले में जो जांच चल रही थी उसमें क्लीन चिट दे दी गई है और रिलीज कर दिया गया है। तो इन सब के बीच में जो पूरा घटना घट रहा है, अब सुनने में आया कि वित्त मंत्रालय भी जो है वो अजीत पवार को ही दिया जाएगा। और अभी तक वही बात करें एकनाथ शिंदे की, तो एकनाथ शिंदे की तरफ से तो लग रहा है कि एक एक करके सारी चीजें उनके हाथ से निकलती जा रही हैं। जैसे सीएम पद निकल गया, उसके बाद गृह मंत्रालय भी सुनने में आ रहा है कि अब उनके पास नहीं रहेगा, बीजेपी अपने पास गृह मंत्रालय रखेगी। लेकिन दूसरी तरफ अजीत पवार जो जो एक्सपेक्ट करके बैठे होंगे, ऐसा लग रहा है कि सारी एक्सपेक्टेशन जो है उनकी पूरी होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं पूरा माहौल देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि अजीत पवार जो है वो खासम खास जो है इस समय बीजेपी के हैं, बने हुए हैं बहुत ज्यादा। और एक नाथ शिंदे जो है वो कई बार जो जो चीजें वो मांग रहे थे उन्हें जो है वो नहीं मिली और उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। तो कहना जाहिर सी बात होगी कि बीजेपी भी इस बार जो है बहुत कुछ एक नाथ शिंदे के फेवर में सुनाती हुई कुछ फैसला दिखाई दे नहीं रही है। चलिए, ये बातें तो अपडेट मैंने इसलिए बताई क्योंकि ये लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में जो सियासी पारा है उसमें सवाल जो है ये बनते बिगड़ते रहते हैं, चर्चाएं चलती रहती हैं। और इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ भी सरकार बनने के बाद हुआ है, उसके बाद तो लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन दूसरी अहम खबर मैं आपको दोस्तों दे दूं, लगातार सीएम कौन होगा, उसके बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इन तमाम सवालों का जवाब 5 दिसंबर को मिल गया। उसके बाद सवाल थे कि विभाग जो मांगे जा रहे हैं, विभाग कैसे बांटे जाएंगे। विभागों को लेकर के भी जो है कई जगह पे सवाल जो है आज जवाब मिल रहे हैं, लेकिन अभी क्लियरिटी के साथ नहीं मिल रहे क्योंकि ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की गई है। और महाराष्ट्र की राजनीति में जब तक ऑफिशियल कुछ भी नहीं कहा जाता, तब तक कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे में अब खबर आ रही है कि फडणवीस सरकार की जो कैबिनेट है उसका विस्तार जो है वो 14 दिसंबर के आसपास हो सकता है। और संभावित जो मंत्रियों की लिस्ट है, जो नाम है, वो दिल्ली आलाकमान के पास भेज दिए गए हैं। तो ये भी खबर जाननी बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि लगातार किस किस मंत्री को क्या मिल सकता है, कौन कौन से मंत्री होंगे जो इस बार जो है वो खासम खास जो मंत्री बनेंगे। अब उसमें जो खबर आ रही है वो मैं आपको बता दूं कि सूत्रों के मुताबिक जो खबर आई है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो संभावित मंत्रियों के नाम है उनको हरी झंडी दे दी है, मतलब जो नाम दिए गए थे लिस्ट में। अब फडणवीस कैबिनेट शिवसेना के 10 विधायकों को रखा जा सकता है, एनसीपी के 7 विधायकों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। और कौन कौन जो है वो शामिल हो सकता है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। एक संभावित जो नाम है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि सूत्रों का ये भी कहना है कि बीजेपी कोटे के मंत्रियों के नामों पर पार्टी के संसदीय बोर्ड में चर्चा के बाद ही मुहर लगाई जाएगी। और ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी नेताओं ने संसदीय बोर्ड के समक्ष अपने संभावित मंत्रियों की लिस्ट सौंप दी है और 14 दिसंबर को संभावित कैबिनेट विस्तार में कुछ लोगों के कैबिनेट मंत्री जो है वो बनाया जाएगा, कुछ राज्य मंत्री का पद भी दिया जाएगा। जो संभावित जो नाम इस पे चर्चा चल रही है उसमें उदय समंथा है, तानाजी सावंत हैं और शंभू राजे देसाई हैं, दादा भूसी, गुलाबराव पाटिल, राजेश क्षीरसागर, आशीष जायसवाल, प्रताप सरनाइक, संजय सिरसाट और भरत गोगावे जो मंत्री हैं वो शामिल है फडणवीस की कैबिनेट में, जो शिवसेना की ओर से जो नाम प्रस्तावित किए गए। इसके अलावा एनसीपी की ओर से संभावित मंत्रियों में अदिति तटकरे, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, धर्मराव बाबा आत्राम और अनिल पाटिल का नाम चल रहा है। तो आपको बता दें कि ये जो नाम है वो संभावित सामने आए हैं, जिनकी नाम पर जो है वो फाइनल चर्चा जो है वो दिल्ली में
अब लिया जाएगा। तो ये एक बड़ा जो है वो अब बड़ा स्टेप है, क्योंकि लगातार सीएम, डिप्टी सीएम का नाम सामने आने के बाद अब सभी को इंतजार है कि विभागों का बंटवारा मौजूदा सरकार में किस तरीके से किया जाएगा। बीजेपी कौन-कौन से विभाग अपने पास रखने वाली है, जैसा कि ताज़ा जो सूत्रों की ओर से खबर निकल के सामने आ रही है कि गृह मंत्रालय अब बीजेपी अपने पास ही रखेगी, वो एकनाथ शिंदे को नहीं देने वाली। वहीं पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री जो है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है या राजस्व जो विभाग है, वो एकनाथ शिंदे के पास ऑप्शन के तौर पे दिए गए हैं कि आप चुन लीजिए कि कौन सा विभाग आपको चाहिए। वहीं वित्त मंत्रालय की बात करें तो वो अजीत पवार के पास जो है देने की बात कही जा रही है, क्योंकि पहले ही अजीत पवार के साथ कुछ ऐसी बातें हो रखी थी कि उनको वित्त मंत्रालय वापस से जो महाराष्ट्र का है वो दिया जाएगा। तो ऐसे में, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि अजीत पवार इन दिनों कुछ ज्यादा ही करीब बीजेपी के नजर आ रहे हैं। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वो तो अब जो सीनियर नेता है जिनकी प्लानिंग है फ्यूचर को लेके वही बता सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो कुछ भी महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है उसमें इन दिनों अजीत पवार जो है पूरे के पूरे फायदे में नजर आ रहे हैं। खैर, जो ताजा अपडेट थी मैंने आपको बता दी कि जो संभावित जो मंत्रियों के नाम है महाराष्ट्र से जो दिल्ली जो लिस्ट भेजी गई है उनमें कौन कौन से नाम है जो कि आगे मंत्री जो है वो बन सकते हैं, और साथ ही साथ जो फॉर्मूला है, नया फॉर्मूला, किसको कितने, किस पार्टी को कितनी पद, मंत्री पद मिलेंगे, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो लगातार हमारी नजर महाराष्ट्र के जो खबरें हैं उस पर बनी रहेंगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।